हेलो गाइस फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोग ऑडिट पढ़ चुके हैं, बहुत से लोग ऑडिट कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सवाल आता है कि ऑडिट का पर्पस क्या है, ये काम हम कर क्यों रहे हैं, ऑडिटिंग से क्या हासिल होने वाला है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में समझेंगे कि एज अ लेमैन पर्पस ऑफ ऑडिट है क्या। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसको मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि मैंने एक पीस ऑफ पेपर पे 500 लिख दिया। अगर मैंने इस पीस ऑफ पेपर पे 500 लिख दिया तो क्या इसकी कोई वैल्यू है? क्या इस 500 लिखने की कोई वैल्यू है? सर क्या बात कर रहे हो, पीस ऑफ पेपर पे 500 लिखने से क्या होता है? और इस 500 की गाइस, क्या इस 500 की वैल्यू है? बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि सर इसकी भी वैल्यू नहीं है, 2000 के नीचे तो बात ही मत करा करो। लेकिन क्या इस 500 की वैल्यू है? यस सर, इस 500 की वैल्यू है। डिफरेंस क्या है दोनों में? पर एक है पीस ऑफ पेपर और दूसरा है लीगल टेंडर। लेकिन इसको लीगल टेंडर क्या चीज बनाती है? यहाँ पे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर हैं जो कि प्रॉमिस करते हैं कि ये 500 रुपए आरबीआई पे करेगा, इट इज अ लीगल टेंडर। आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर जो रोल प्ले कर रहे हैं एक पीस ऑफ पेपर को लीगल टेंडर बनाने के लिए, वही रोल आपके सिग्नेचर प्ले करते हैं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। क्या बात समझ आई है? बचपन में हम कितनी सारी बैलेंस शीट और पीएनएल बनाया करते थे, रजिस्टर के रजिस्टर भर दिया करते थे 11th क्लास में, 12th क्लास में, कॉलेजेस में। लेकिन क्या उन बैलेंस शीट की, पीएनएल की कोई वैल्यू होती थी? द आंसर इज नो। क्या उन बैलेंस शीट और पीएनएल जो हम रजिस्टर पे बनाते थे उसके बेसिस पे कोई स्टेक होल्डर अपना डिसीजन ले सकता था? द आंसर इज नो, बिकॉज वो एक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं थी, वो एक रिलायबल नंबर नहीं था। लेकिन जब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं और उस पर एक ओपिनियन देते हैं तो वहां पे एक कॉन्फिडेंस मिलता है स्टेक होल्डर को टू मेक हिज डिसीजन, चाहे वो बैंकर हो, लेंडर हो, इन्वेस्टर हो, कोई हो। लेकिन वहां से कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, यहाँ पे अगर ऑडिटर ने साइन करा हुआ है यानी कि ये नंबर रिलायबल है। तो अगर मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बात करूं कि भाई पर्पस ऑफ ऑडिट क्या है, द पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू मेक द नंबर्स रिलायबल सो दैट ऑल स्टेक होल्डर्स कैन मेक देयर डिसीजन अकॉर्डिंगली। राइट? तो पर्पस ऑफ ऑडिट ये है ताकि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हर स्टेक होल्डर भरोसा कर पाए। इसलिए एज ऑडिटर हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपना काम बहुत ठीक से करें, क्योंकि हमारे ओपिनियन के बेसिस पे, हमारे ऑडिट के बेसिस पे बाकी सारे लोग डिसीजन लेने वाले हैं। राइट? तो आई होप कि आपको समझ आया होगा पर्पस ऑफ ऑडिट बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कि हम ये काम करते क्यों हैं, व्हाई ऑडिटिंग इज रिक्वायर्ड। राइट? और मैं ऐसी टेक्निकल वीडियो और भी बहुत बनाता रहूंगा चैनल पे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो। ऑल्सो अगर आपको इन डेप्थ प्रैक्टिकली सीखना है कि ऑडिटिंग कैसे होती है टॉप फॉर्म में, then you can definitely subscribe to our auditing masterclass on thinkingrich.in. I'll see you in the next video.